भारत और मालदीव के बीच जारी राजनीतिक तनाव के बीच चाइना का रिसर्च शिप जियोंग होंग 03 जो है मालदीव पहुंच चुका है। ये शिप माली में रुकेगी। इसके लिए चाइना ने जो है मालदीव की गवर्नमेंट से परमिशन लिया था कि वहां के बंदरगाह में रुकने के लिए। इसके लिए इंडिया ने जो मालदीव को मना किया था कि परमिशन नहीं दी। इसके बावजूद जो है मालदीव ने इस जहाज को रुकने के लिए परमिशन दे दिया। इसी बीच जो है इंडिया और श्रीलंका और मालदीव तीनों देशों का ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज जिसका नाम है दोस्ती 16 वो 3 दिन के लिए चालू हो गया है। इस एक्सरसाइज में जो है कोस्ट गार्ड जो है तीनों देश का शामिल हो रहा है, जिसमें बांग्लादेश एज ए ऑब्जर्वर के रूप में शामिल हो रहा है। भारत की तरफ से शामिल होने के लिए इस कोस्ट गार्ड में आईसीजीएस समर्थ, आईसीजीएस अभिनव और आईसीजीएस डोनियर ये तीनों जो है शामिल हो रहा है इसमें। इसके लिए ऑलरेडी माली पहुंच चुकी है। इंडिया और चाइना के लिए जो है मालदीव से एक नया तनाव का केंद्र बन चुका है। इससे पहले जो है डोकलाम में इंडिया और चाइना के बीच तनाव हुआ था, जिसमें दोनों देशों के आर्मी एक दूसरे के सामने हो गए थे। अब जो है मालदीव नया केंद्र बनते जा रहा है। माली में चाइनी का सर्वे शिप पहुंचा है और इंडिया का जो कोस्ट गार्ड भी पहुंच रहा है, जिससे दोनों देशों के बीच तनाव और ज़्यादा हो रहा है। और जब से मोदी वहाँ के सरकार बने हैं तब से तो दोनों देश नया केंद्र बन चुका है तनाव का। चाइना की इस हरकत का भारत जो शुरू से विरोध करते आ रहा है। इससे पहले चाइना ने जो है श्रीलंका में C-on-6 को जो है श्रीलंका में समुद्री सर्वे के लिए भेजा था। आपको मालूम है कि चाइना जो ये रिसर्च शिप भेज रहा है सर्वे करने के लिए, समुद्र का सर्वे करने के लिए भेज रहा है। पूरी दुनिया में बता रहा है कि सर्वे करने के लिए भेज रहा है। एक्चुअली वो जो पूरा समुद्र का जांच करने के लिए भेज रहा है और एक तरह से जासूसी करने के लिए, सर्वे का नाम लेकर के ये जासूसी करने के लिए भेज रहा है। जियोंग होंग 03 जो है 2016 में मैन्युफैक्चर किया गया है, जबकि ये जहाज का वजन 4300 टन है। ये जहाज जो है लेटेस्ट सर्वे और सर्विलेंस टेक्नोलॉजी से लेस है। इंडिया इस सर्वे और इस जहाज का इसलिए अपोज कर रहा है क्योंकि ये जो है रिसर्च शिप जो है, जिसको चाइना रिसर्च शिप का नाम दे रहा है, ये बैलिस्टिक मिसाइल ट्रैकर से लेस है और रिसर्च सर्विलेंस से। और चाइना जो है ये पूरा डाटा कलेक्शन कर रहा है और सर्वे के नाम पे ये इंडिया का जासूसी करने आया है। इंडियन ओशन का पूरा डाटा लेगा, जिसके बाद क्या होगा कि बाद में ये जो अपना सबमरीन वगैरह को यूज करने में काम आएगा। ये इसके अलावा पनडुब्बी का भी यूज कर सकता है इस डाटा को लेकर के वो, इसलिए इंडिया इसका अपोज कर रहा है। इसका नुकसान ये है कि चाइना को जो है इंडिया का जो इंडियन ओशन का पूरा नॉलेज हो जाएगा। इंडिया का कहाँ का जो है क्या कहता है नेवी स्टेशन क्या हुआ समुद्र में, तो उस केस में क्या होगा, जब इनके दोनों विदेश के बीच में अगर लड़ाई होता है तो उस केस में जो है चाइना इंडिया को इंडियन ओशन से घेर सकता है, क्योंकि इंडियन ओशन का पूरा नॉलेज उसको रहेगा। चाइना ने इस रिसर्च शिप के लिए पहले श्रीलंका से परमिशन मांगा, फिर मालदीव से परमिशन मांगा। श्रीलंका ने तो ये कहते हुए मना कर दिया, वो फिलहाल 1 साल तक जो है किसी विदेशी शिप को रुकने का परमिशन नहीं दे सकता है, जिसकी वजह से वो मना कर दिया। तो उसके बाद क्या हुआ, फिर मालदीव चले गया। तो मालदीव के माली जो पहुंचा नहीं है, पहुंचने वाला ही है, वो आज कल तक में पहुंच जाएगा वो। तो इसी बीच इंडिया का भी वारशिप पहुंचा। इंडिया और चाइना का दोनों नया क्लैश पॉइंट पैदा हो रहा है वहाँ पे। चाइना इस वारशिप को सपोर्ट करते हुए कह रहा है कि ये रिसर्च शिप है जो समुद्र का सर्वे करने के लिए गया है, जो इसका नॉलेज लेकर के जो है इंसान को जो समुद्र के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज कराएगा।